हाय गाइस, मैं आज आप लोगों को विश्व बैंक और आईएमएफ के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, पहले विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना क्यों हुई थी इसके बारे में सोच लेते हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब समाप्त हुआ तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गर्ते में चली गई थी। जो विजित राष्ट्र थे उन्होंने एक ऐसी संस्था का स्थापना करना चाहते थे जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। इसी क्रम में अमेरिका के ब्रिटेन और शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब बुलाया गया था। 1 जुलाई 1944 को बुलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व की जो अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए। इसमें शामिल कुल देशों की संख्या कितनी थी? इसमें कुल शामिल देशों की संख्या कितने? 44 देश शामिल हुए थे। यह सम्मेलन 1 जुलाई से यह जो सम्मेलन था 1 जुलाई से 22 जुलाई तक चला था। अब हम लोग आईएमएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी पर है। आईएमएफ और आईवीआरडी दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। जो आईवीआरडी है, पहले विश्व बैंक को आईवीआरडी के नाम से जाना जाता था। दोनों का, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और दोनों में सदस्य संख्या कितनी? 190। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे ऑटोमेटिक आईएमएफ की सदस्यता मिल जाती है। तो दोनों में कितने सदस्य देश हैं? 190। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ और विश्व बैंक में क्या अंतर है? जो आईएमएफ है वो क्या करता है? अल्पकालीन लोन प्रोवाइड करता है, बहुत कम समय के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जबकि विश्व बैंक क्या करता है? दीर्घ समय के लिए, लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और आईएमएफ के एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट में शामिल मुद्राओं की संख्या कितनी? कौन कौन सी मुद्राएं हैं? तो यूरो, पौंड, जापानी येन, डॉलर, चीनी युआन, ये सारी की सारी मुद्राएं आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट में शामिल हैं। और इन्हीं सारी मुद्राओं में आईएमएफ में व्यापार हो सकता है। और आईएमएफ कुछ रिपोर्ट जारी करता है। जैसे पहली रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच, दूसरी रिपोर्ट है वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट, तीसरी कौन सी? वित्तीय निगरानी रिपोर्ट, चौथी कौन सी है? चौथी है क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट। और आईएमएफ में कुल कार्यकारी देशों की संख्या कितनी है? 24 है। जो आईएमएफ में क्या होता है कि वोटिंग राइट चलती है, तो उसमें भारत की जो वोटिंग राइट कितनी है? 2.76%। अमेरिका की वोटिंग राइट कितनी है? 17.46%। जापान की वोटिंग राइट कितनी है? 6.48%। चाइना की वोटिंग राइट कितनी है? 6.41%। देखो, ये जो वोटिंग राइट है, ये वोटिंग राइट कैसे मिलती है? ये वोटिंग राइट हर देश जितना फंड हर साल प्रोवाइड करते हैं इसी हिसाब से वोटिंग राइट मिलती है। जो देश ज़्यादा फंड प्रोवाइड करते हैं उनको ज़्यादा अधिकार मिलता है आईएमएफ और विश्व बैंक के पैसों का यूज करने के लिए। और जो कम जो कम फंड प्रोवाइड करते हैं उन्हें कम अधिकार मिलता है। आगे देखिए, विश्व बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी।
और इसका पुराना नाम क्या था, IBRD था। ये हमने देख लिया। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 190 सदस्य संख्या है। और इसके प्रमुख 5 अंग हैं। विश्व बैंक जो है 5 अंगों से मिलकर बनी है, 5 बड़ी संस्थाओं से मिलकर बना है, इसलिए विश्व बैंक क्या है, एक ग्रुप है। तो पहली संस्था विश्व बैंक के अंदर कौन सी है, IBRD। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। ये क्या करती है, पुनर्निर्माण के लिए कोई भी देश अगर बर्बाद हो चुका है तो उसके पुनर्निर्माण के लिए लोन प्रोवाइड करती है। दूसरी संस्था है IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करती है, गरीब देशों को लोन प्रोवाइड करती है। तीसरी बड़ी संस्था IFC। इसका क्या कार्य है, ये क्या करती है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करती है, बड़े देशों को लोन प्रोवाइड करती है। चौथी एक संस्था है, इसका नाम है मीगा का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहाँ क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। पांचवी बड़ी संस्था है ICSID, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। ये संस्था क्या करती है, अगर दो देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई विवाद है तो वो क्या करती है, उसका सेटलमेंट करती है, उसका निपटारा करती है। और यही IBRD और IDA मिलकर 1969 में विश्व बैंक का निर्माण करती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।